अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को जो बात बताने जा रही हूँ, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना ज़रूरी समझती हूँ, ज़्यादा बेहतर इस बात को मैं तरजीह दूँगी कि अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म को जिस खूबसूरती और बनावट के साथ बनाया है, तो उस खूबसूरती को कायम रखना फिर हमारे हाथ में होता है कि हम दुनिया में किस तरह रह रहे हैं, कौन से हमारे हालात मुवाफ़िक हैं और हमारे साथ क्या मतलब मसाइल ऐसे आए या कौन सी ऐसी बीमारियां आई कि जिनकी वजह से जो है हमारे जिस्म के मतलब तमाम अंदरूनी या बैरूनी अज़ा में कौन सी ऐसे इन्फेक्शंस हो गए, कौन सी ऐसी बीमारियां हो गई कि जिसकी वजह से हमारे जिस्म की वो बनावट या खूबसूरती नहीं रही। तो जब ऐसा होता है तो हम अपना ध्यान नहीं कर पाते, जब भी ये तमाम मसाइल खड़े होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जिस मर्ज़ के बारे में डिटेल देने जा रही हूँ, जिस होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊँगी। मगर उससे पहले आप मेरा चैनल देख रहे हैं और मेरे चैनल पर अगर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको नई आने वाली नोटिफ़िकेशंस ज़रूर मिल सकें। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊं कि जिस मर्ज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि वो एक ऐसा इन्फेक्शन है कि जो मेल फीमेल्स दोनों में हो जाता है। इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है। जवानी में भी हो जाता है, बचपन में भी हो जाता है, मगर बुढ़ापे में इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब नेल फंगल, नाखूनों का फंगल, मतलब नाखूनों का जो इन्फेक्शन है, बिल्कुल ये इस तरह के नाखून जैसे अभी हैं आपके, ऐसे नहीं रहते, वो ख़राब होते जाते हैं एक वक्त आने के साथ, एक एज के साथ। मगर क्या है कि इसमें आपका सबसे ज़्यादा ये देखना ज़रूरी होता है कि ये किस वजह से हो रहे होते हैं। मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में आपको इस मर्ज़ से होने वाले तमाम अलामात को भी बताऊंगी कि क्या वो अलामात होती हैं, और उसकी डिटेल बताऊंगी कि ये मर्ज़ किन लोगों को होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, मैं आपको जो अपनी इस वीडियो में ये बताऊंगी कि नाखून जो भद्दे हो जाते हैं, जो बदवज़ा हो जाते हैं, वो किस मर्ज़ की वजह से होते हैं। तो दोस्तों, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती हमारे मैदे के अंदर कुदरती इतनी तेज़ाबियत डाली है कि हम जो मज़ीद अगर ऊपर से कुछ उल्टा-सीधा ऐसा आइटम, जंक फूड का इस्तेमाल ज़्यादा, रात को लेट नाइट बहुत मतलब बहुत देर से खाना खाना, तो ये सब अगर हम करते हैं ना, तो कुछ मसाइल खड़े हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी पे कहीं न कहीं जाकर इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी पे, तो कुछ न कुछ फंगल इन्फेक्शंस खड़े हो जाते हैं। जब वो फंगल इन्फेक्शंस हमारे अंदर फैलने लगते हैं, मतलब हमारे अंदर में बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हुआ तो वो बाहर की जानिब आते हैं। तो वो ये फंगल इन्फेक्शन ऐसा होता है कि हमारे नाखूनों के ऊपर आने शुरू हो जाता है। हमारे नाखून इससे कैसे होने लगते हैं कि बिल्कुल वो रूखे और टूटने लगते हैं, और उनका कलर बिल्कुल येलो येलो पीले रंग का होना शुरू हो जाता है। किसी के पीले हो जाते हैं, किसी के ब्राउन हो जाते हैं। अब वो चाहे हाथों के हों, चाहे पैरों के हों। अब वो इस कदर भद्दे और बदनुमा लगते हैं कि वो एक वक्त आने पर जो है वो इतने बड़े बड़े मतलब नाखून होने लगते हैं, मगर उसको काटते हुए तकलीफ होती है। और ये नाखून जब बढ़ते हैं तो इसके अंदर हमारे गोश्त के अंदर, मांस के अंदर घुस जाते हैं, खास करके पाँव के नाखून। और ये इस कदर तकलीफ़ करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका है। ये नाखून मेरे बड़े हुए थे, मुझे पता ही नहीं चला इतना कि ये इन्फेक्शन होता जा रहा है। एक उँगली में हुआ, फिर दूसरी उँगली में हो गया, फिर एक बार पाँव में हुआ। मतलब तो ये कि मैं फिर इस चीज़ से इतनी अलर्ट होती गई कि अब आज तक जो है ना, मुझे अल्लाह का शुक्र है, इस चीज़ से निजात मिल चुकी है। मतलब ये कि मैंने इस चीज़ का बहुत अच्छा मैंने होम्योपैथिक इलाज किया, पूरा कंप्लीट इलाज किया, तो उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है, आज 13 से 14 साल हो चुके हैं, मुझे इस चीज़ ने छुआ तक नहीं, इस मर्ज़ ने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे अपनी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को फिर देखना पड़ा कि क्या-क्या चीज़ें मेरी उसमें हैं। अपनी डाइट प्लान का मैंने ख़ास ख़्याल रखा। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये कि ये बहुत एक आम कॉमन सी ये बीमारी है, जो कि तकरीबन घरों में होती है। किसी के पाँव के नाखून ज़्यादा ख़राब होते हैं, किसी के हाथों और पाँव दोनों के नाखून ख़राब होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आप लोगों को इसकी दवा के बारे में बताती हूँ और उस दवा की पोटेंसी बताऊँगी। देखिए, अगर कोई ऐसा मरीज़ है, कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसके अगर दोनों हाथों, पैर दोनों ख़राब हैं, बिल्कुल रूखे हो चुके हैं, टूट रहे हैं, और वो कभी काले रंग के हो जाते हैं, कभी पीले रंग के हो जाते हैं, मतलब इस तरह के, और अंदर पस भी पड़ चुकी है। तो उनके लिए जो मैं दवाई आपको बताने जा रही हूँ, मेरी स्क्रीन पर इस वक़्त आपको नज़र आ रहा होगा। दवाई का नाम एंटीमोनियम क्रूड 30 पोटेंसी।
ये आपने घर में ज़रूर रखनी है और इसको आपने उन लोगों के लिए दिन में 2-2 घंटे के बाद 2-2 कतरे लेने हैं, बिल्कुल 1 घूँट पानी में। 30 पोटेंसी में उस मरीज़ को जिसके बहुत ज़्यादा पाँव और हाथ बहुत ज़्यादा पक चुके हैं, उनमें पस भी आ चुकी है और उनको बहुत शदीद तकलीफ़ हो रही है, तो इस मर्ज़ के लिए वो दवा की जो है 30 पोटेंसी ले सकते हैं, मगर हर घंटे के बाद 2-2 बूँद। अब वो डायरेक्ट ज़बान पर ले लें या पानी में ले लें, ये उनका वो है, ठीक है? वो किस तरह ले सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है? अब जो है उन लोगों को पोटेंसी बताऊँगी जिनके सिर्फ़ 1 या 2 या सिर्फ़ 3 उँगलियाँ ख़राब हैं या जिनकी सिर्फ़ 1 उँगली ख़राब है या जिनके एक मतलब इन्फेक्शन हुआ हुआ है या सिर्फ़ पाँव में हुआ हुआ है। तो उनके लिए जो है मैं सजेस्ट करूँगी सिर्फ़ सुबह और शाम में लें। 2-2 कतरे ले लें वो सुबह और शाम में, मगर खाने से पहले लेनी है। जिसके पूरे हाथ-पाँव पके हैं वो भी खाने से पहले और जिसके 1 या 2 उँगलियाँ पकी हुई हैं वो भी खाने से पहले, क्योंकि ये नहार मुँह में ज़्यादा असर करती हैं, ठीक है? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ मसला हो रहा हो, किसी और मर्ज़ के बारे में डिटेल जाननी हो, किसी दवा के मुतालिक पूछना हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर के पूछ सकते हैं मुझसे किसी भी दवा के बारे में। तो आपको वीडियो का हो अगर तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी तैयार कर दूँगी। दोस्तों आपको पता है कि वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, तो मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा।